सोनीपत के गांव चिरसमी में रविवार को औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम के तहत कोविड विजय वाटिका स्थापित की गई, जिसका शुभारंभ हरियाणा के शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय कार्य तथा कला एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वयं बड़, नीम और पीपल का पौधा लगाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा के विकास के मुद्दे को लेकर जीत हासिल करेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोनीपत के गांव चिरसमी में बड़े स्तर पर औषधीय युक्त पौधारोपण अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका शुभारंभ आज हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वयं किया है, जिसका नाम कोविड विजय वाटिका रखा गया है। इस दौरान मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा में फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, जिसको बढ़ाकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 20% तक लेकर जाना है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार काम कर रही है। आइए सुनते हैं इस पर कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा। हम हर जगह पेड़ लगाएंगे, जैसे जगह खाली है इसमें भी लगाएंगे, शमशान घाट है उसमें भी लगाएंगे, मंदिर है वहाँ भी लगाएंगे, स्कूल है वहाँ भी लगाएंगे, स्टेडियम है वहाँ भी, सारी जगह लगाएंगे। 1100 को हमने चिंतित किया, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमने एक नया काम शुरू किया कि जो पंचायत की ज़मीन है, हम पंचायत से ज़मीन ले रहे हैं, हम उसमें बाग लगा रहे हैं। हालांकि बाग हॉर्टिकल्चर का विषय था, हमारा नहीं था, लेकिन हमने सीएम साहब से निवेदन किया कि ये हमें दे दो आप ये, क्योंकि हम पहले सफेदा लगाते थे और सफेदा 3 साल के बाद जब हम देते थे 7 साल के बाद वो काट लेते थे, तो प्रॉब्लम जो की त्यों खड़ी थी। तो अब की बार मुख्यमंत्री जी ने मैं कहा कि ठीक है आप बाग लगा लो। तो अब पंचायतें हमें ज़मीन दे रही है, जब बाग हम लगाते हैं तो बाग लगभग 50-60 साल तो रहते ही है, आगे एक बार लगाएंगे तो ग्रीनरी रहेगी, तो उसमें भी हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। और उससे एक लाभ बड़ा भारी ये है कि हम जब बाग तैयार करके पंचायत को देते हैं तो पंचायत की आमदनी भी बढ़ती है और ग्रीनरी बढ़ती है, दोनों चीज़ों का फायदा है, तो उससे बड़ा लाभ मिल रहा है। और हमारा जो टारगेट है 20% का इस 5 साल का, तो निश्चित तौर से हम उसको अचीव करेंगे। और अभी मैं, हालांकि 15 अगस्त था, लेकिन मैं 15 अगस्त से पहले ही 14 को चला गया, तो मैंने उधर फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव सारे के सारे में मैं घूम के आया और सब जगह प्रोत्साहन दे रहे। मेरा मानना ये है कि अगर इसको हमने अचीव करना तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है केवल, लोगों ने ये मान लिया कि ये फॉरेस्ट का काम है, वास्तविकता में तो समाज का काम है। पहले भी समाज ही करता था इसको, ये डिपार्टमेंट तो तब आया जब समाज का ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। जरूरत भी समाज की है और करेगा भी समाज। तो हम चाहते हैं कि समाज में सहयोग दे, और भगवान की दया से अब की बार इतना अच्छा है कि समाज सहयोग दे रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता आएगी तो निश्चित तौर से ये बढ़ेगा, 20 से भी आगे बढ़ेगा, 20 ही नहीं इससे भी आगे बढ़ेगा, लेकिन अब की बार जो टारगेट है। कंवरपाल गुर्जर के पास हरियाणा में शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते हरियाणा देश में ऑनलाइन शिक्षा देने में तीसरे नंबर पर रहा है। प्रथम स्थान पर हिमाचल और दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। आइए सुनते हैं कि शिक्षा पर कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा। आप जैसे हरियाणा में शिक्षा मंत्री भी हो, तो शिक्षा को लेकर विशेष रूप से हरियाणा भर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी कोरोना काल भी एक तरह से चल ही रहा है, अभी रुका नहीं। देखिए, शिक्षा के मामले में जो हरियाणा ने किया वो अपने आप में एक लाजवाब है। अभी कई बार जब हम कहते हैं ना कि भाई इतना काम हमने कर दिया जितना पहले 50 साल में किया, तो जो हमारा वर्कर है तो वो कहता है कि इतना कर दिया, जो दूसरा तो कहता है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा कह रहे, जो बीच का है वो भी सोचता है कि ज़्यादा कह रहे। मैं भी आपको 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि हमने पिछले प्लान में 86 कॉलेज हैं वो मंजूर किए थे। हमने एक टारगेट रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 15 किलोमीटर के दायरे में हम स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, तो हमने वो दिया। और अभी 6 कॉलेज ऐसे थे जहाँ जरूरत थी, तब अभी उसमें कमी थी, वरना 11, तो अभी 11 कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंजूर किए। तो इन 5.5 साल में हमने 96 कॉलेज मंजूर किए। अगर पिछली सरकारों का देखा तो पूरे टाइम के 75 हैं, तो आपके सामने है। हमने मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोले, पूरे टाइम में 22 खोले उन्होंने। अभी हमने 98 की मंजूरी दे दी, और अभी हमारे कुछ कॉलेज रह रहे, तो इसी इसमें हम 106 या 105 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेंगे। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, और जो सड़कें और दूसरे काम आप देख रहे हो वो भी आपके सामने हैं। तो सरकार जिस उससे काम कर रही, और जैसे स्कूल का भी है, अभी जो नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति में कहा कि 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग डेवलप होना शुरू होता है, 5 साल तक विकसित रहता है, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अभी हमने 1000 स्कूल अभी हमने निर्णय लिया कि अभी खोल लेंगे, और 4500 स्कूल का टारगेट हमने पहले रख लिया था नई शिक्षा नीति आने से पहले। जहाँ पौष्टिक आहार देने की बात आई उसमें भी हमने पहले से रखा, जिसकी अभी तक पूरे देश में डिमांड है सिर्फ ये कि मिलना चाहिए। वो हम 6 दिन सभी बच्चों को दूध देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में स्कूल कॉलेज जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने की अब बात सामने आ रही है कि घर पे पढ़ो, कोरोना काल है, तो ऑनलाइन को लेकर कितनी दिलचस्पी सरकार में है और कब तक देखिए ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे स्कूल कॉलेज? देखिए ऑनलाइन जो एजुकेशन दी गई उसमें हरियाणा जो टॉप के स्टेट हैं
3 स्टेट जो सबसे अच्छे जिनका रिजल्ट आया उन 3 में से हम एक हैं। गुजरात, हिमाचल, गुजरात और हरियाणा 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दी गई है और हमने उसमें अच्छा काम किया। और कई बार ये आता है कि भाई जो गरीब बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल नहीं, हम टीवी पे भी दे रहे हैं और टीवी पे भी हम 2 टाइम दे रहे हो। कहते हैं कि अगर एक टाइम नहीं पढ़ते, कई बार आपके सामने प्रश्न आता होगा कि उस टाइम बच्चा तो काम पे था, आपने तो पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद उस पढ़ा नहीं। लेकिन हम 2 टाइम देते हैं उसको, एक बार सुबह के टाइम देते हैं, एक बार शाम के टाइम देते हैं। और उसके बाद हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अब की बार हमारा मैट्रिक का रिजल्ट भी पिछली के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, हमारा +2 का रिजल्ट भी अच्छा है और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ हमारा प्राइवेट से भी अच्छा रिजल्ट है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार अब की बार हमारी संख्या बढ़ी, 1 लाख नए बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। हाँ, सोनीपत में भी इस तरह से काफी बच्चे आए। कंवरपाल गुर्जर के पास हरियाणा में पर्यटन मंत्रालय भी है। हरियाणा में पर्यटनों की संख्या को बढ़ाने के लिए, हरियाणा में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए होम स्टेट पॉलिसी हरियाणा सरकार लाने जा रही है। ग्रामीण लोगों को पैसा बहुत कम ब्याज पर दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके। आइए सुनते हैं उन्होंने पर्यटन स्थलों के बारे में अपनी क्या राय रखी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा। सोनीपत एक ऐतिहासिक स्थल है। महाभारत में 5 गांवों में सोनीपत का जिक्र आता है। यहाँ एक संग्रहालय भी और बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है। क्या सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को के ऐतिहासिक स्थलों को लेकर काम होगा डिस्ट्रिक्ट? देखिए, हम इसमें काफ़ी बड़ा चेंज करने लग रहे हैं पर्यटन के मामले में। हमारा मानना है पर्यटन का अर्थ है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए। होटल चलाना पर्यटन नहीं है। होटल भी चलेंगे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि होम स्टे पॉलिसी हम लेके आ रहे। अब जल्दी हम उसको पास कर रहे हैं। हम लोगों को देंगे पैसा, हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। हम कर्ज देंगे, कुछ पैसा वो खर्चें, कुछ पैसा हम खर्चें। हम बिना ब्याज के पैसा देंगे, अगर ब्याज भी लेंगे तो मामूली ब्याज लेंगे। उनको ट्रेनिंग देंगे, जितना पर्यटक है वो यहाँ आना चाहिए। अभी तक हमारी समझ में नहीं रही, हम सोच रहे हैं कि जो ऐतिहासिक जगह है दूसरी है उन पे पर्यटक आता है। पर्यटक देखना चाहता है, जो दूसरा बाहर का आदमी है वो देखना चाहता है हरियाणा की बड़ी बात होती है, कैसे रहते हैं हरियाणा के लोग। तो उसका केवल होटल में सोना नहीं के लिए ना आता है या वहाँ एंजॉय करने के लिए ना, तो वो देखना चाहता है कि यार ये कैसे खेती करता है, ये भैंस की दूध कैसे निकालता है, ये कैसे भैंसें रखता है। तो ये गांव में भी पर्यटन हो सकता है और कई लोगों ने किया, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। अभी मुझे रोहतक से मिले थे, उन्होंने इस प्रकार से शुरू किया। तो हम इस तरीके से अपने पर्यटन को डेवलप करना चाहते हैं ताकि गाँव में लोगों को काम मिले। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। वहां पर 2 डिग्री कॉलेज की सौगात अब वहां मिल चुकी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वहां 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन सब जानते हैं उन्होंने वहां पर कितना विकास कार्य किया है, क्योंकि आम जनता सब जानती है और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। आइए सुनते हैं कंवरपाल गुर्जर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। नहीं है, लेकिन सब पार्टी वहीं पर टिकी हुई है। देखिए, जो पार्टियां जिनका वहाँ से विधायक रहा पहले, जिनका शासन भी रहा, अब उनसे पूछने की बात है कि लगातार उनके हाथ में शासन रहा, हमारे हाथ में था नहीं शासन, तो उन्होंने अपने शासन में क्या किया और जो टाइम हमें मिला हमने क्या किया। अब हालांकि विधायक चाहे कांग्रेस का था, लेकिन उसके बावजूद जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा कि 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ लोग मेरे हैं, मेरी ड्यूटी सबके लिए है। और जब माननीय कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का स्वर्गवास हो गया तो मुख्यमंत्री जी जाके वहाँ यह बात कही थी। अच्छा, कृष्ण हुड्डा जी का जब देहांत हो गया तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि भाइयों, अब अगर आपका विधायक नहीं है ना तो अब आपका विधायक मैं हूँ, और जब आपका विधायक चुनेगा ठीक है तब बनेगा, लेकिन अभी मेरी ड्यूटी है, मैं आपका विधायक हूँ। और आपके सामने है जिस प्रकार के अभी 2 कॉलेज वहाँ पे दिए, वो हमने जो 15 किलोमीटर का दायरा उसी के अनुसार दिए 2 कॉलेज भी हमने, लेकिन उससे पहले वहाँ सरकार थी। आप देख लो कितने कॉलेज बने, कितना क्या क्या विकास हुआ वो पता। तो मैं विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ कि जो आम जनता है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के विकास किया और हर आदमी का सम्मान किया। बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन जोर आजमाइश का काम शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ तो विधानसभा की जनता ही तय करेगी कि आखिर हरियाणा विधानसभा में किसे जीत हासिल होगी और किसे विधानसभा भेजा जाएगा। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, राय के विधायक मोहनलाल बड़ोली, गन्नौर के विधायक निर्मल चौधरी, जेजेपी के नेता महावीर चिरस्मी मौके पर मौजूद रहे।